स्टार्ट हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि कल हम परसेंटेज में बेसिक परसेंटेज समाप्त कर दिए थे और आज समझेंगे। अब क्वेश्चन हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा बातों को गौर से। कल जो पढ़ाए थे बेसिक परसेंटेज में क्या बताए थे, नीचे वाले को प्रारंभिक मान कहते हैं, ओरिजिनल नंबर बोलते हैं, टोटल नंबर बोलते हैं, और ऊपर जो फ्रैक्शन मान कुछ अगर हम सॉल्व करते हैं तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर, ओरिजिनल नंबर, प्रारंभिक नंबर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, तो परसेंटेज रिजल्टेंट होता है, वो परिणाम होता है। जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहे उसे हम नीचे लिखते हैं। अगर अधिक बोला जाए तो नीचे वाले से ऊपर वाले में प्लस कर देते हैं, माइनस बोला जाए तो नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। इतना तक कल बताए थे, समझिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप फ्रैक्शन मान पूरा का पूरा जो है 2-4 बार जरूर आप पढ़ लिए होंगे और धीरे धीरे हम काम करेंगे तो आपको बिल्कुल याद भी हो जाएगी। समझिए बातों को गौर से। क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। क्या बोला गया, कितना जोड़ना है, 16.2/3%। तो कल ही बताए थे 16.2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, तो क्या होता है, 1/6 होता है। बता चुके कि जोड़ने की बात बोला गया है। जब जोड़ने की बात बोला गया है तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में जोड़ देंगे। हटाने की बात बोला जाएगा तो नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे। बात समझ रहे हैं। तो बताइए, ओरिजिनल नीचे में होता ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में 16.2/3% मान लेते हैं, ये संख्या निकालना है 6 है। 16.2/3% में निकालेंगे तो 1 आएगा। 6 में 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, आपका रिजल्टेंट 7 हो जाएगा। 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, आपको वहां पे दिया गया 4956। 4956 7 यूनिट का मान हो जाएगा 4956, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 708। निकालना है 6 यूनिट का मान, तो 6 बराबर हो जाएगा 42। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, समझ पाए या नहीं समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी टाइप से। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या में 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। नीचे वाली संख्या ज्ञात करना है, नीचे वाली संख्या ज्ञात करना है। समझिए 6.2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, समझिए बातों को गौर से। अगर आप भूल जाते हैं फ्रैक्शन मान तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 या 18, 18 2 20, ऊपर में क्या हो जाएगा 20/300। अगर आप उसे कट करेंगे तो 1/15 होता है। ठीक है, तो 1/15 इसकी फ्रैक्शन मान 1/15। नीचे होता ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में 6.2/3% घटाने की बात बोला गया। 15 का 6.2/3% निकालेंगे तो ये 1 आता है। अगर 15 में 1 घटा देंगे, बता चुके जोड़ने की बात बोला जाए तो जोड़ेंगे, घटाने की बात बोला जाए तो घटाएंगे। 15 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो आपके अनुसार 14 यूनिट आया। क्वेश्चन के अनुसार बोला गया घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 56 तो 70 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो बताएंगे 14 चक्का 56, 14 पंचे 70। समझिए 15 यूनिट का मान निकालना है तो 15 का क्या हो जाएगा, तो 6075 नंबर। समझिए बातों को गौर से। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा सा कीजिएगा, बताइए। देखिए क्या बोला जाए, कुछ नहीं, जोड़ने की बात बोला जाए, केवल फ्रैक्शन मान पे ध्यान देना है। 11.1/9% का फ्रैक्शन मान होता है, 1/9 होता है। जोड़ने की बात बोला 9 1 10 यूनिट। आपके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार 900, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 90, तो 9 बराबर
9 बराबर 81, 810। एक टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक बार में समझिएगा। कितना जल्दी आप कर सकते हैं फ्रैक्शन मान, जितना ज्यादा आपको बेहतरीन तरीका से याद होगा उतना बेहतरीन तरीका से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का है, ये थोड़ा सा टाइप को चेंज किया गया है, पढ़िए। देखिए दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। बोला गया किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, अब क्या किया गया, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, ऑलरेडी 64 जोड़ दिया गया है, 64 को क्या किया गया, जोड़ दिया गया है। तो मान जो आपकी आएगी नीचे वाली से ऊपर वाली मान ज्यादा है, क्योंकि जोड़ने की बात बोला गया है। अगर जोड़ दिया गया है तो वो ऑटोमेटिक ज्यादा नजर आएगा। तो 157.1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करे। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन मान निकालिए, 157.1/7% के फ्रैक्शन मान क्या होता है, कोई बताएंगे? तो सर जी इसको अगर सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, 7 49 1 50, 50 का 0, बाकी हाथ में कितना होता है तो 5 हो जाएगा। 15 7 105 होता है, 105 और 5 क्या हो जाएगा 110। तो 1100/700, 1100/700 को कट करेंगे तो 11/7 आएगा। तो देखिए फ्रैक्शन मान आपका आ चुका है 11/7, नीचे होती है प्रारंभिक मान और वर्तमान मान, आपका रिजल्टेंट 11 आ गया। तो रियल नंबर में कितना जोड़ा गया, देखिए 7 से आपकी ओरिजिनल नंबर से ये ऊपर वाली नंबर जब ज्यादा हो जाए तो समझिए संख्या को जोड़ कर दिया गया है, संख्या जोड़ कर दिया गया है। तो 7 में कितना जोड़ा गया ताकि 11 बन गया, तो सर जी 4 जोड़ा गया, और क्वेश्चन के अनुसार 64 जोड़ा गया। बोला गया किसी संख्या में 64 जोड़ने पे तो 4 बराबर हो जाएगा क्या 64, 1 बराबर हो जाएगा 16, तो 7 बराबर हो जाएगा 112। अगर जोड़ा जाए, देखिए रियल मान को जोड़ दिया है, बोला जा गया है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, जोड़ दिया है किसी चीज को। अगर आप मान लीजिए आपके पास 50 रुपए था और उसके बाद क्या किया गया, उसमें और कुछ पैसा दे दिया, अगर दे दे तो वो ज्यादा हो जाता है, 50 से ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से पहले 7 था, कुछ ना कुछ दे दिया, जोड़ दिया, कितना जोड़ा तो 64, तो ये 11 बन गया, कितना जोड़ने पे तो 4 जोड़ने पे। क्वेश्चन में बोला है कि 4 में 64 जोड़ा गया, 4 बराबर 64, तो 1 बराबर 16, निकालना है 7 का मान निकालना, 7 बराबर 12। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, कितना, देखिए 930 जोड़ दिया गया है, संख्या में 930, ऑटोमेटिक है, जोड़ने की बात बोला गया, नीचे वाले से ऊपर वाला ज्यादा होगा ही होगा। तो 444.4/9%, कल बता चुके 4/44.4/9% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, तो 4/9 होता है, 4/9, और 400 का 4 होता है प्लस 4/9, तो 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40/9 होगा। 444.4/9% का फ्रैक्शन मान क्या होगा 40/9 होगा। तो वह कितना जोड़ा गया है, 9 में कितना जोड़ा गया ताकि 40 बन गया, सर जी 31 जोड़ा गया, 31 जोड़ा गया, 9 में कितना जोड़ा गया 31 जोड़ा गया, और क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 930 जोड़ा गया है, 31 यूनिट बराबर 930, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताएंगे 9 यूनिट का मान क्या होगा, 9 यूनिट का मान क्या होगा 200, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। कोई समस्या है तो बताइए। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं, समझिए इस क्वेश्चन को। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बताइए कितना जोड़ा गया है, सर 16 जोड़ा गया, परसेंटेज कितना बनाया 116.2/3%। 100 को अलग कर लीजिए, 100 को अलग कर लीजिए, 100 का फ्रैक्शन मान 1 होता है, 16.2/3% का फ्रैक्शन मान 1/6 होता है, तो 1 और प्लस 1/6, 1 और प्लस 1/6, तो 6 1 7/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/6। 116.2/3% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। कितना जोड़ दिया गया जी, 6 में 1 जोड़ा गया, क्वेश्चन के अनुसार 16 जोड़ा गया, 1 बराबर 16 हो जाएगा, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 96।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 21 जोड़ने पर हुआ 137.1/2%। तो बताएंगे 100 का 1 होगा, 37.5% का 3/8 होता है। तो 3/8 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 8 3 11/8 हो जाएगा। समझिए 137.2/3%। जिनको नहीं आ रहा ये फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करने के लिए, 7 दूनी 14, 1 15, 13 दूनी 26, 26 1 27, तो ऐसे करके आप बनाएंगे। तो यहां से कितना कैसे बताया था, 100 का क्या होगा, 1 होगा, 37.5% का कितना होता है, तो 3/8 होता है। तो 8 8 3 11/8 हो जाएगा, 11/8 होगा। तो ये आपका फ्रैक्शन मान आ गया। तो 8 में कितना जोड़ा गया सर जी, 8 में कितना जोड़ा गया, तो 8 में 3 जोड़ा गया, तब जाकर 11 बना। क्वेश्चन के अनुसार आपके 21 जोड़े हैं, तो 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 7, तो 8 बराबर 56। ये आपका ऑप्शन हुआ। इसी तरह से जो है आप बनाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास, बताइए इसका। एक ही टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन बोला गया, 20 जोड़ा गया है। 20 जोड़ा गया कितना, तो 166.2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। सॉल्व कर ली, 34 18 2 20, फिर 16 48, 48 और 2 50, कितना हो जाएगा, तो 500/300 हो जाएगा। 500/300 हो जाएगा, कट करेंगे तो इसको 5/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन मान 5/3 ही आना चाहिए। कितना जोड़ा गया, तो 2 जोड़ा गया। 2 बराबर यहाँ पे 20, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30। ये आपका कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एकदम धकाधक बने फटाफट। हो गया, तो देखिए सुनिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, सब लोग जानते हैं। लगे आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ा दिया, 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 37.5% का फ्रैक्शन मान होता है 3/8 होता है। 8 में बढ़ाने की बात बोला गया, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 8 3 11, तो 11/8 हो चुका है। सुनिए गुना का साइन है, गुना लगाइए। बोला गया चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया गया है। 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, तो सर जी 1/5 होता है। 5 में 1 का कमी कर दिया गया है, कितना होगा 4/5, तो यहां से 4/5 हो गया, बन गया क्वेश्चन। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11/5 दूनी 10। तो नीचे में होता है प्रारंभिक मान, नीचे में होता है प्रारंभिक मान। तो प्रारंभ में आपके पास मान कितना है, तो 10 है सर जी, 10 है। और अब कितना है, 11 आ गया, तो कितना बढ़ गया, तो 1 की वृद्धि हुई एरिया में, कितना पे, तो 10 पे। तो 100 पे कितना, 1/10 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/10 किसको, तो 10% आ गया। आंसर क्या होगा, 10%। समझे या नहीं समझे, अरे 10 में 1 बढ़ा, 10 से 11 हो गया। नीचे में आपको बता चुके हैं, कल ही बताए हैं पिछले क्लास में, क्या बताए, नीचे होती है प्रारंभिक मान। प्रारंभ में एरिया 10 था, अब हम बढ़कर 11 हो चुका। ऊपर में परिणाम होता है, अभी का परिणाम 11 है। तो 1 की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि हुई, किससे वृद्धि हुई, कहां से, तो प्रारंभ से ना। तो प्रारंभ में जिस संख्या के साथ में कायस से लगेगा उसे नीचे लिखते हैं। तो कायस से किसमें लगेगा, 10 से बढ़ा है 1, तो नीचे में 1/10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10% को, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला गया किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। चेंज ऑफ एरिया पूछा है, समझिएगा। तो वर्ग की, स्क्वायर की जो एरिया होती है वो क्या होती है, जल्दी से बोलिएगा, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है।
तो समझिएगा 40% बढ़ा दिया गया। 40% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 2/5 होता है। 5 में 2 बढ़ा दिया गया, 7/5 हो गया है। तो बताइए भुजा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 7/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 49, सॉरी 5 होगा। 7/5 कितना हो जाएगा? 25। समझिए 40% बढ़ने का मतलब 40% का फ्रैक्शन मान 2/5 होता है। 2/5 को अगर 5 में 2 बढ़ाइएगा तो 7 हो जाएगा। 7/5 हो चुका है और इसका स्क्वायर एरिया में बढ़ा है मतलब स्क्वायर, मतलब में स्क्वायर है। कितना हो जाएगा? 7 × 49 = 25। नीचे में 25 में हुआ, पहले 25 था अब 49 हो गया। कितना का वृद्धि हो गया देख लीजिए, 25 से 49 हो गया। 25 से 49 हो गया। फ्रैक्शन मान कितनी की वृद्धि हो गया जल्दी से बताइए। तो इसमें आपकी कितना का वृद्धि हो गया? 24 यूनिट का वृद्धि हुआ। कितना पे? 25 पे। 100 पे कितना? तो 100 लगाने के परसेंटेज लगाने के 100 से गुना करेंगे। 25 × 100 24 × 96 96%। एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ? 96%। कोई दिक्कत? चलिए थैंक यू, आज यहीं तक। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीका से जो है आपको बेहतरीन तरीका से समझाते हुए हम आगे चलेंगे। कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप बताएंगे। चलिए थैंक यू।